इस वीडियो में हम इंडिया की 9 प्रचलित खबरों को बताएंगे। पहली खबर, जावेदपुर विश्वविद्यालय में एसएफआई और एआईएसए के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु को घेर लिया, उनकी कार के शीशे तोड़ दिए और उनको जूते भी दिखाए। प्रदर्शन के दौरान बसु के सीने में और हाथ पे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, जिसके बाद उनको अस्पताल में ले जाया गया। टीएमसी ने इस घटना को लेफ्ट समूहों की साजिश बताया और जो प्रदर्शनकारी थे उनको स्टूडेंट ना बताकर वो अलग पार्टी के कोई गुंडे थे ऐसा बताया। कैंपस में तोड़फोड़ भी हुई थी, उनके बैनर भी फाड़ दिए गए थे और कमरे के जो फर्नीचर थे उनको भी जला दिया गया था। पुलिस ने टीएमसी और एफएसआई के समर्थकों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति फिर भी तनावपूर्वक ही रही थी। दूसरी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की तैयारी अभी चल रही है। 36 राज्यों में 12 में अपने अध्यक्ष उन्होंने चुन लिए हैं, जबकि यूपी, कर्नाटक, बिहार जैसे बड़े राज्यों में चुनाव अभी जल्द ही पूरे होने वाले हैं। जेपी नड्डा के बाद कौन नया अध्यक्ष बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं अभी भी चल रही हैं। दक्षिण भारत में महिला नेताओं के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं को भी इस पद के लिए दावेदार माना जा रहा है। इसी मार्च के अंत तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की उम्मीद बताई जा रही है। तीसरी खबर, उत्तराखंड में बर्फ़ के खिसकने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 45 लोग अभी भी घायल थे, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। चमोली में बॉर्डर रेडार ऑर्गेनाइजेशन BRO के प्रोजेक्ट साइट पर बर्फ़ खिसकने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई और 45 लोगों को घायल बताया गया, जिनको ऋषिकेश और जोशीमठ के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया, जिनमें से अभी 3 की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। बाकी एक मरीज को लीवर से भी खून बहने की समस्या आ रही है, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। ऋषिकेश के एम्स में रीढ़ और सुरोड़ी की चोट वाले मरीजों को अभी भी देखभाल किया जा रहा है। ऋषिकेश के एम्स में रीढ़ और सुरोड़ी की चोट वाले मरीजों की अभी भी देखभाल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बचाव कार्य को और भी तेज करने का ऐलान किया है। चौथी खबर, रोहतक के सूटकेस में मिली कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की लाश, राजनीतिक झगड़े का इसका शक बताया जा रहा है। रोहतक के समला बस स्टैंड के पास एक स्कूटर में एक महिला की लाश मिली, जिसे कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के रूप में पहचाना गया है। पुलिस ने इस हत्या का केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हिमानी की मां ने कहा कि उनकी बेटी ने राजनीति में सक्रिय होने के कारण कुछ दुश्मन बना लिए थे और यह मामला राजनीतिक झगड़े से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि जब तक हिमानी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि पता चल सके कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। पांचवी खबर, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जहां की बीजेपी सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई सारे नए कदम उठाए हैं। इसमें पॉलीक्लिनिक शुरू करना, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाना और डॉक्टरों की नई भर्ती करना शामिल है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब अस्पतालों में बेहतर दवाएं मिलेंगी और हर मरीज को कम से कम 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले सरकार के 90% मोहल्ले क्लिनिक या तो बंद हुआ करते थे या फिर ठीक से काम नहीं करते थे, लेकिन अगले आने वाले 6 महीनों में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से बदल देने का इन्होंने वादा किया है। छठी खबर, महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ हुआ था छेड़छाड़, जो कि अब आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जलगांव जिले में संत मुक्ताई यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी और उसके दोस्तों को कुछ लड़कों ने परेशान किया। उन्होंने उसका पीछा किया, तस्वीरें और उनकी वीडियोज वगैरह बनाई और धक्का मुक्का भी किया था। खड़से ने बताया कि यही लोग पहले उनकी बेटी को परेशान कर चुके हैं पहले भी। वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि गिरोह स्कूल जाने वाली लड़कियों को ये हमेशा तंग किया करते थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर कानूनी व्यवस्था को और भी ठीक करने का जोर दबाव डाला है। सातवीं खबर, श्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश नंदन को बीएसपी के सभी पदों से इस समय हटा दिया है और अपने भाई आनंद कुमार और वरिष्ठ नेता रामजी गौतम को नया जिम्मा दे दिया है। यह फैसला आकाश के ससुर अशोक सिद्धांत के पार्टी के गुटबाजी फैसले के आरोपों के बाद लिया गया था। श्री मायावती ने सरकार की आर्थिक नीतियों को गरीब के लिए बेकार बताया और महंगाई भी बताई। गरीबी, बेरोजगारी, ये जो अहम मुद्दे होते हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर वाली चुनाव पे हार पर भी तंज कसे थे।
8वीं खबर, मध्य प्रदेश के किसानों को सिर्फ 5 रुपये में मिलेगी अब स्थायी बिजली कनेक्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। सरकार किसानों को सोलर ऊर्जा भी खरीदने को मौका देगी। यह कदम किसानों की मदद और पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया है। इससे किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा मिलेगा और उनकी आमदनी में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। 9वीं खबर, अमिताभ कांत ने भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हर हफ्ते 90 घंटे काम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जापान और चीन जैसे देश मेहनत में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और भारत भी अच्छी क्वालिटी के साथ समय पर काम करना होगा, जिससे तभी इंडिया आगे बढ़ सकता है। वहीं L&T के चेयरमैन और इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने भी युवाओं को ज़्यादा समय तक काम करने के लिए कहा है। हालांकि बहुत से लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बाकी देश में ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत से देशों में क्या होता है कि ज़्यादा घंटे तक काम किया जाता है। लेकिन अगर आप सही नॉलेज के साथ ज़्यादा घंटे तक या फिर कम घंटे तक सही नॉलेज के साथ काम करते हैं तो मेरे हिसाब से इंडिया को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यही थी हमारी आज की 9th न्यूज़ और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।